जय सियावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, आज मैं श्री रामायण के दोहा क्रमांक 204 के आगे से आपको श्री राम कथा सुना रहा हूँ। आप बढ़िया से प्रेम से सुखपूर्वक आप सुने। दोहा। सुख संदोहे मोहे पर ज्ञान गिरा पोतीत, दंपति परम प्रेम वसे कर सुचरित पुनीत, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जो सुख के पुंज मोर ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे हैं, वे भगवान दंपति दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम वश बाली लीला करते हैं। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुख दाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री रामचंद्र अयोध्या वासियों को सुख देते हैं। हे पार्वती, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम किया, उनकी यह गति प्रत्यक्ष प्रकट है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। रघुनाथ जी से विमुख रहकर करोड़ों उपाय करके भी कौन संसार के बंधन छुड़ा सकता है। सराचर जीवों को अपने वश में करने वाली माया भी प्रभु भगवान से डरती है। बिरकुट बिलास नचावै ताहि, यस प्रभु छाणी भजे कहु काहि। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करि हैं रघुराई। भगवान भ्रकुटी के इशारे से उस माया को नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ किसका भजन करना चाहिए। मन कर्म और वाणी से चतुराई छोड़कर भजन करने से श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीना। ले संग कबहू के हल रावे, कबहू पालने गाल झुलावे। इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला की और अयोध्या वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान। सुत सने बस माता, बाल चरित कर गान। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात दिन बीतते नहीं जानती थे। पुत्र के स्नेहवश माताएं उनके बाल चरित्रों का गान करती थीं। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पर ना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री राम जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जय पाक बनावा। बौरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, फिर रसोई घर में गई। फिर माता वहां लौट कर आई तो अपने पुत्र को भोजन करते देखा। गै जननी शिशु पै भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बौरी आय देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई।
माता डरती हुई बालक के पास आई। वहां बालक को सोता हुआ देखा। फिर आकर देखा तो वही बालक रामचंद्र जी भोजन कर रहा है। तब हृदय कांपने लगा, धीरज ना हुआ। यहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोरि ज्ञान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। यहाँ वहाँ दो बालक दिख पड़ते हैं। यह मेरी बुद्धि के भ्रम है या कोई और विशेष कारण है? प्रभु रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी को घबराई हुई देखकर हंसने लगे। देख रावा मातैन जय, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्राह्मण लेखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। और माता को अपना वह अद्भुत और अखंड मतलब विराट स्वरूप दिखलाया, जिसके एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड सुशोभित हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधुमय कानन। काले कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। असंख्य सूर्य चंद्र शिव ब्रह्मा पर्वत नदी समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वरूप आदि देखे, और वह भी देखा जो किसी से सुना भी नहीं था। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सबीत जोरे कर ठाणी। देखा जीव नचावै जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। इस प्रकार से बलवती माया को भी देखा, जो बहुत ही डरी हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिसे माया नचाती है। भक्ति को देखा जो जीव को माया के फंदे से छुड़ाती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहु स्वरूप खरारी। कौशल्या जी का शरीर रोमांचित हो गया, मुख से बोल नहीं आया। नेत्र बंद करके उन्होंने राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को अचंभे में देख श्री रामचंद्र जी फिर उसी बालक रूप में हो गए। स्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जनि कतहु कह से सुन माई। कौशल्या जी से स्तुति नहीं की गई, डर गई कि मैंने जगत के पिता को पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने माता को समझाया और कहा, सुन माता, इस चरित्र को किसी से नहीं कहना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी। अब जन कबहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोर लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। बारंबार कौशल्या जी हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझे तुम्हारी माया अब कभी ना व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत भांति से बाल लीलाएं की और भक्तों को बहुत ही आनंदित किया। कुछ समय बीतने पर कुटुंबियों को सुख देने वाले सब भाई बड़े हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई।
परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारि सुकुमारा। तब गुरुजी ने आकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत ही दक्षिणा पाई। बहुत ही मनोहर चारों भाई अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। जो प्रभु मन कर्म और वाणी से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं। भोजन करते समय राजा बुलाते हैं तो बाल मंडली को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धर जननी हटि धावा। दूसर दूर बने तनु आए, भूपति बेस गोद बैठाए। जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते हैं। वेदों ने जिनके नेति मतलब अनंत कहा है और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता कौशल्या उन्हें तोड़कर हठ पूर्वक पकड़ने दौड़ती हैं। वे देह में धूल लपेटे हुए और राजा ने हंसकर गोद में बैठा लिया। 2 भोजन करत चपल चितैत, उते अवसर पाए। भाज चले किलकत मुख, ददियो तन लपटाए। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजय बिहारी। वे चंचल चित्त से भोजन करते हैं। अवसर पाकर मुंह पर दधी भात लिपटाए किलकारी मारकर भाग जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 208 तक आपको श्री राम कथा सुनाई। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। राम भक्ति अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए और नित्य व्यवहार में उसको लाएं। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं अगली राम कथा में। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें और प्रभु भक्ति में लीन रहें। मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।